वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आइंदा साल से रियासत में मज़ीद 8 मेडिकल कॉलेजेस दस्तयाब करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर ज़िले के लिए एक मेडिकल कॉलेज का क़याम हुकूमत का निशाना है। उन्होंने नीलोफर हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों के यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुख्तलिफ़ तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर सरकारी दवाखानों को मुस्तहकम करने के लिए 18 करोड़ रुपए सर्फ किए हैं। उन्होंने कहा कि 1.10 करोड़ रुपए के सरफे से नीलोफर हॉस्पिटल के ICU को अपडेट किया गया है। उन्होंने वज़ीर सेहत के तौर पर ज़िम्मेदारी संभालने के बाद नीलोफर हॉस्पिटल में हुई इस पहली तकरीब में शिरकत पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने का फ़ैसला किया है। सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं ताकि कारपोरेट तर्ज की निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम की जा सके। ఐసీఆర్తో కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆసుపత్రిని అడాప్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒకసారి మా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్తో మీరు డిస్కస్ చేసి ఆసుపత్రి ఏదై అవసరమో అది ఇవ్వగలిగితే మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కొంత మాకు అప్పుడప్పుడు అనుభవంలో ఏమొచ్చిందంటే మొన్న ఈ ఆక్సిజన్స్ అవి ఇచ్చారు కాన్సన్ట్రేటర్స్, అవి చాలా చోట్ల పెద్దగా ఉపయోగపడతలేవు. ఆ కాన్సన్ట్రేటర్స్ మీరు ఇస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు తీసుకుపోయి రూమ్ లో పెట్టేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి బెడ్ కు ఆక్సిజన్ సౌకర్యం ఇచ్చేసినాం. మేము 100% ఎవ్రీ బెడ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ఆక్సిజన్. సో హాస్పిటల్ వైజ్ కూడా మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ ఓన్ ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ కూడా హాస్పిటల్ వైజ్ కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం జనరేట్ చేస్తాము. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నిజంగా ఆసుపత్రిలో ఏ పరికరాలు అయితే అవసరమో అది ఇవ్వగలిగితే వాల్యూ ఫర్ మనీ అంటే 100% యూటిలైజేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కనుక మనం రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా క్లోజ్ గా వి విల్ వర్క్ విత్ ద సూపరింటెండెంట్ అండ్ అవర్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ సో దట్ అది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా మనం పనిచేసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మరి ఈరోజు చాలా మంచి కార్యక్రమం. మరి ఇందాక మా హైసియా ఎండి గారు చెప్పినట్టు మొట్టమొదటి కార్యక్రమమే నేను నీలోఫర్లో అందులో హైసియా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ను బాగా స్ట్రెంథెన్ చేయాలని చెప్పి మరి ఈ టర్మ్ లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి बालापुर के सुल्तानपुर इलाके की मस्जिद हुसैनी की दीवार और माइक के इस्तेमाल के मसले पर जारी तनाज़ा काबिल कबूल तरीके से दोनों तबक़ात ने मिलकर हल कर लिया। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मदाखलत करते हुए बालापुर कमेटी और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों का इजलास तलब किया। बाज़ अफराद की जानिब से जानबूझकर सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी। माइक के इस्तेमाल पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। मेयर नरसिम्हा रेड्डी और नायब सदर यूसुफ पटेल काउंसलर्स के साथ साथ इस मसले को हल करने के सिलसिले में मुकामी अफराद ने भी ताउन किया और मस्जिद में नमाज की अदायगी का आगाज़ कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन तरीके से सार्ट आउट ये हो गया है। और जो है यहाँ पर सुलहनामे में जो है पेपर भी लिखा गया कि एक दूसरे के खिलाफ मिलजुल कर रहेंगे यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शाहीन नगर के अतराफ़ अफनाफ जैसे बालापुर मंडल के अतराफ़ में ये इलाके आते हैं, ये गंगा जमुना तहजीब की एक यहाँ पर मिसाल है। यहाँ पर एक मिसाल है, एक मिसाल है यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर अगर बालापुर का गणेश का फेस्टिवल होता है तो हमारे मुस्लिम भाइयाँ भी जो है यहाँ पर जाते हैं, मुस्लिम भाइयाँ भी जो है इसमें यहाँ पर ताउन करते हैं। ये लोग रमज़ान में भी हमारा ताउन करते हैं, इफ्तार पार्टी भी करते हैं हमारे गैर मुस्लिम भाइयाँ। और ये सब सारा जो अमल जो आज हुआ है यहाँ पर हमारे मेयर साहब नरसिम्हा रेड्डी श्रीगंता नरसिम्हा रेड्डी साहब की ऑफ़िस में जो है अमल किया गया है हमारे सुल्तानपुर के गांव के बड़ों के बीच में और हमारे कम्युनिटी के मुस्लिम कम्युनिटी के बड़ों के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मसला हल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता वीडियो में ये कहा गया था कि मस्जिद में लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं है, तो अभी क्या लाउड स्पीकर लगा दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल लगा दिया जाएगा इंशाल्लाह, ऐसा ऑलरेडी लगा दिया भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। MBBS की तालीम बैरूनी ममालिक में हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए एजुकेशन फेयर मुनक़िद किया गया। खैरताबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में मुनक़िदा इस फेयर का वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का मुआयना किया और ज़िम्मेदारों से बातचीत करते हुए मुख्तलिफ़ मशवरे दिए। पुलिस ने पंजागुट्टे में हाल ही में पाई गई लड़की की नाश के मामले को हल करने का दावा किया है।
पुलिस ने इसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में दीगर 2 भी शामिल हैं। लड़की की मां को राजस्थान में गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद लाया गया। इब्तिदा में पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया था कि शहर के किसी और मुकाम पर इस लड़की का कत्ल करते हुए नाश को एक बंद दुकान के सामने पंजागुट्टे में डाला गया। लड़की की मां ने नाजायज़ ताल्लुकात के पेश नज़र इसके कत्ल की वारदात अंजाम दी। ये लड़की 5 साल है। इसकी नाश 4 नवंबर को बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 की द्वारकापुरी कॉलोनी में पाई गई थी। पुलिस ने इसके बाद एक केस दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ किया था। तहकीक़ात के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ़ मकामात पर लगाए गए CCTV कैमरों का भी तज्ज़िया किया था। बाद अज़ां पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की की मां और दीगर को गिरफ़्तार कर लिया। 4 तारीख को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में जो FIR इशू हुआ, एक 4 साल की बच्ची द्वारकापुरी कॉलोनी फुटपाथ पे जो पाई गई था, वो लड़की का लाश था। उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पिछले 10 दिन में काफ़ी CC फुटेजेस वेरीफाई करे और काफ़ी ऑटो ड्राइवर और जितने भी लोकल इंफॉर्मेंट्स है सबको वेरीफाई करने के बाद ये आज केस डिटेक्ट हुआ। इसमें डिटेक्ट होने के बाद इसके डिटेल इस तरह है। ये जो लड़की 4 साल की लड़की मर गई, उसका नाम महक है, निरंजन उसका लड़की का नाम महक है। 4 साल की लड़की है। उसको उसके माँ बाप दोनों भी हाफिज पेट के रहने वाले हैं। माँ का नाम है हिना बेगम, 22 साल की है। उसका फादर मोहम्मद अहमद है, 28 साल का है। अभी फिलहाल मोहम्मद अहमद जो ये लड़की का फादर है वो जेल में है, तो किसी प्रॉपर्टी ऑफेंस के सिलसिले में। तो पिछले 5 से 6 महीने से ये हिना बेगम दूसरे एक आदमी के साथ उनका रिश्ता हुआ। ये शेख मोहम्मद खादर है अलियास रिजवान, 25 साल का आदमी है। ये 2 लोग एक टॉडी कंपाउंड में मुलाकात हुआ इनका। उसके बाद में ये लोग रिलेशनशिप मेंटेन करे। साथ में ये लोग कई सिटीज घूमे, दिल्ली, मुंबई, पूना, बैंगलोर, तरह तरह के जगह, इस तरह के बाहर, हैदराबाद से बाहर बड़े शहरों में जाके ये लोग भीख मांगते थे। दोनों ये हिना और जो खादर है, ये 2 लोग और ये 2 बच्चों के साथ। एक का नाम है बड़े लड़के का नाम है अफान, 7 साल का है। और ये जो अभी लड़की मर गई उनका नाम महक है, 4 साल। ये दो बच्चे और ये दोनों लोग, ये लोग डिफरेंट प्लेसेस में भीख मांगते थे। लोग 3 तारीख को, मतलब 3 तारीख को, इस महीने 3 तारीख को ये लोग एक लॉज में बेंगलुरु में, उससे पहले एक हफ्ते से भीख मांगते थे बेंगलुरु में। 3 तारीख को बेंगलुरु एक लॉज में सवेरे ये लड़की को फिर मारे लोग। पहले भी इसी तरह से मारते थे, लड़की के ऊपर जुल्म करते थे, क्योंकि ये बात नहीं मानती थी माँ की और भीख मांगने ये राजी नहीं हुई। 3 तारीख को भी इसी तरह उसको सवेरे मारने के बाद वो लोग बच्ची बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लड़की को फिर हैदराबाद के बस में एक प्राइवेट ट्रैवल्स में बैंगलोर से हैदराबाद को लेके आए। बीच में रास्ते में इनको ये तय हो गया कि लड़की मर गई। उसके बाद में फिर खैरताबाद में बस उतरने के बाद लोग ये बच्ची को लाश कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज करने का इरादा था उनको। तो निम्स के हॉस्पिटल के पास में कहीं करे तो ट्रीटमेंट मिलता है, या नहीं तो फिर पुलिस वाले आइडेंटिफाई करके उसको बॉडी डिस्पोज करते सोच के ये हैदराबाद द्वारकापुरी कॉलोनी निम्स हॉस्पिटल के करीब डिस्पोज करने के उनका ये इंटेंशन था, और वहाँ पे बॉडी को रख के चले गए। 10 दिन में ये लोग फिर जयपुर, बैंगलोर, फिर तरह तरह के जगह घूमे। इनको पूरा ट्रैक करने के बाद, आइडेंटिफाई कर इनको करने के बाद आज इनको हैदराबाद में दोनों लोगों को अरेस्ट करके आज उनको रिमांड करें, फिर उनको पुलिस कस्टडी में लेके फिर उनका फर्दर इंक्वायरी करेंगे। इनके और बच्चे जो है सब किसके कस्टडी में? नहीं, इनके ये जो हिना बेगम के 3 बच्चे हैं। एक तो 7 साल का अफान इन्हीं के साथ है। एक छोटी लड़की है 3 साल की, वो उनके पेरेंट्स के पास है, हिना के पेरेंट्स के पास। बच्चा उनके पास ही है? बच्चा इनके पास ही है, अभी उनके हवाले करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। अभी हम लोग पूरा बेगिंग कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बेगिंग करना, पीना।
ये पूरे क्या सेंधी पी के पूरा इनका हालत भी बिगड़ गया। तो बच्ची जो है तो बेगिंग नहीं करने की वजह से लोग नहीं बेगिंग, सिर्फ बेगिंग नहीं करने की वजह से नहीं, ये जो इनका रिश्ता था ये दोनों के बीच में, ये क्या नाम है इनका, हिना बेगम और शेख मोहम्मद खादर अलियास रिजवान, ये लड़की को पसंद नहीं था, ये क्वेश्चन करती थी, तो उसके वजह से भी उसको मारते। और उसको जो फादर है मोहम्मद अहमद, उसके पास लेके जाने की जिद भी करती थी, तो इसके वजह से माँ की बात नहीं सुनने की वजह से खूब मारते थे। उसको कैसे मारा गया? इसको हाथ से मारे, उस दिन हाथ से मारे, उससे पहले उसको लकड़ी से भी मारे थे, उसके ऊपर भी है, उसके गाँव है कई बॉडी पे, और इंटरनल इंजरीज भी है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से इंटरनल इंजरीज में पुराने नहीं, और उस दिन भी मारे उसको, पैर से मारे, हाथ से मारे, पेट में, तो उसके वजह से बेहोश हो गया बच्ची। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कमज़ोर तबक़ात के बारे में बात करने का अखलाक़ी हक़ कांग्रेस को नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी के इक़्तिदार में आने पर नेशनल बीसी कमीशन को आईनी दर्जा दिया गया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उनके साथ पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए लक्ष्मण ने सवाल किया कि टीआरएस हुकूमत ने जामे ख़ानदानी सर्वे किया था, लेकिन इसने तफसीलात अब तक क्यों जारी नहीं की। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में बीसी तबके को दबाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार में आना चाहती है तो ये सिर्फ 50% बीसी के साथ मुमकिन है। लक्ष्मण ने रियासत में 3 लाख मुलाजिमतों को फौरी पूर्ण करने का भी मुतालबा किया। నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి చరిత్రాత్మకమైనటువంటి సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాలతో పాటు ఈ వర్గాల సంక్షేమం కోసం ఏ పథకాలైతే దాదాపు మరి 52 మంత్రిత్వ శాఖలు 380 పైగా సంక్షేమ కార్యక్రమాల పథకాలు ఈ సమాజంలో నుండి పేద వర్గాల కోసం, బడుగు వర్గాల కోసం, బలహీన వర్గాల కోసం, దళితుల కోసం, యువకుల కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ పథకాలను అమలుకు మరి ఓబీసీ మోర్చా క్రియాశీలకంగా క్షేత్రస్థాయి నుంచి పనిచేసిన నాడే అది మనకు సాధ్యమవుతుంది. ఈరోజు చాలా అంశాలు తెర మీదకి వస్తూ ఉన్నాయి. ఓబీసీ మోర్చా కార్యకర్తగా, నాయకుడిగా ఇవాళ మనము పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ 7 సంవత్సరాల్లో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము ఈ సమాజంలో 54% ఉన్న జనాభాకు ఈ 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో ఏ ప్రభుత్వాలు కానీ, ఏ ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాలు, చాలా మరి ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న నిర్ణయాలు, అనేక దశాబ్దాలుగా। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडा राम ने धरना चौक में एहतजाज की तमाम जमातों को इजाज़त देने का मुतालबा किया। उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि हुक्मरान जमात ने धरना चौक को बर्खास्त कर दिया था, ताहम अदालत से रुजू होते हुए इसको बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को धरने का हक़ हासिल है। कबल TJS के धरना प्रोग्राम को हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों, टीचर्स, लेक्चरर्स को इस धरना चौक पर धरने की इजाज़त ना देने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। అక్కడ నుంచి తీసేస్తాము, ఊరవతల మీరు ఎక్కడైనా వేదికలు వెతుక్కోండి అని చెప్పి అన్నారు. వాళ్ళు చూయించిన జాగలో నరమానవుడు కూడా రాడు. అట్లాంటి స్థలాల్లో ధర్నా చేసుకోవాలని చెప్పి సూచన చేసినారు. మీ ధర్నా చౌకును మూసేసినప్పుడు ప్రజలు బాగా ఇబ్బందులు పడ్డారు. అది మామూలు టీచర్లు, లెక్చరర్ల దగ్గర నుంచి రైస్ మిల్లు యజమానుల నుంచి అనేక మంది ధర్నా చేసుకోవటానికి వేదికలు లేక, నిరసన సభకు ఎక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి అవకాశాలు దొరకక చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆ ఇబ్బందులు పడ్డటువంటి సమయంలో వాస్తవానికి మేము అన్నట్టుగానే ఆ రోజు ప్రగతి భవనే వేదిక అయింది. ప్రగతి భవన్ దాకా వెళ్ళి నిరసన తెలపటానికి పూనుకోవాల్సి వచ్చింది. అక్కడ మాత్రం వాళ్ళకి ఏమన్నా న్యాయం జరిగిందంటే చేరుకోగానే నిమిషాల్లోనే వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తరలించే ప్రయత్నం, వాళ్ళపైన లాఠీ చార్జీలు, దాడులు జరిగినాయి. ఇది
कस्तूरबा स्कूल्स में टीचर्स के तौर पर मुंतखब होने के 1 साल की तकमील के बावजूद पोस्टिंग ना देने पर इन असातिज़ा ने धरना दिया। लकड़ी का पुल में वाक़ स्कूल एजुकेशन के ऑफिस के रूबरू बच्चों के साथ इन टीचरों ने धरना दिया और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। उन्होंने नाइंसाफ़ी का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। बीसी तंजीमों ने इस एहतजाज की हिमायत की। కౌన్సిలింగ్ అయిపోయింది, సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది, ప్లేస్మెంట్ కూడా ఖరారు చేసిరు. ఒకటి మాకు జాయినింగ్ ఆర్డర్ ఒక్కటే ఇవ్వడం ఉంది. అది ఎప్పుడు ఇస్తాము అని అన్నారంటే కరోనా తర్వాత ఎప్పుడు స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయో అప్పుడే ఇస్తాం మేము అని చెప్పి అన్నారు. మేము గత 9 నెలలుగా మేము తిరుగుతూ ఉన్నాము, 19 నెలలుగా మేము తిరుగుతూ ఉన్నాము. కానీ మాకు దేవసేన మేడం గారు మాకు పట్టించుకోవడం లేదు. కలవడానికి వెళ్తే కూడా మాకు అసలు కలవనివ్వట్లేదు. మా జాబ్స్ మాకు ఇప్పించాలి. ఈ రోజు గతంలో గెస్ట్ అనే ఫ్యాకల్టీ మీద కొంతమందిని దగ్గర 1,00,000 నుంచి 2,50,000 మంది డిఓలు వసూలు చేసి గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏ జీవో ప్రకారంగా వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసిండ్రో ఆ మొత్తం క్లారిటీ బయటికి రావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నా. 150 మంది ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయిన టీచర్లు ఉన్నారో, ఎస్ఓలు ఉన్నారు, టీచర్లు ఉన్నారు, లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు వెంటనే పోస్టింగ్స్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఖబర్దార్ అని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నా. पेट्रोल और डीजल पर मरकज़ की एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद 15 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों ने वैट में कमी की, जबकि सिर्फ 10 रियासतों ने वैट में कमी नहीं की। मरकज़ी वजारत पेट्रोलियम ने ये बात बताई। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। अमीरपेट मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या कल शब तकरीबन 8 बजे पेश आया। फौरी तौर पर मौसूला इत्तला के मुताबिक लड़की ने मेट्रो स्टेशन की दूसरी मंजिल से टिम्बर डिपो में अचानक छलांग लगा दी। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्बुलेंस के ज़रिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। इससे इंतहाई इक़दाम की वजूहात का पता नहीं चल सका। మెట్రో స్టేషన్ నుంచి అమ్మాయి కింద పడింది. మాకు సౌండ్ వచ్చింది, మేము అప్పుడే వచ్చేసినాం. 108ని కాల్ చేసినాం, పోలీస్ని కాల్ చేసినాం. వాళ్ళు వచ్చి అమ్మాయిని హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయారు. వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళ అన్న తమ్ముళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు అంబులెన్స్లోకి వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. ఏ టైం పడిందండి? టైం అంటే అండి 7:10 కల్లా పడింది. 7:10, 7:15 కల్లా పడింది. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి అమ్మాయికి? 19 to 20 years एज ఉంటుందమ్మా. इंदिरा क्रांति पदकम क्रॉप सेंटर खोलने का मुतालबा करते हुए सिद्दीपेट ज़िले में किसानों ने एहतजाज किया। ज़िले के मुदूर मंडल के बैरनपल्ली देहात में ये एहतजाज किया गया। इन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनके देहात में हनूज़ IKP सेंटर को कायम ना करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ख़रीदारी के मरकज़ पर धान को लाकर 10 दिन हो गए हैं, ताहम अब तक किसी भी अहदेदार ने इस पर तवज्जो मरकूज़ नहीं की है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस सेंटर को फौरी कायम करते हुए धान की ख़रीदारी का आगाज़ किया जाए। अवामी मसाइल को उठाने और अवाम में बेदारी के लिए निकाली जाने वाली बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की यात्रा के दूसरे मरहले को मुलतवी कर दिया गया है। इस माह की 21 तारीख को शुरू होने वाली इस यात्रा के दूसरे मरहले को MLC इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। बीजेपी के कायदीन ने कहा कि दूसरे मरहले की इस प्रजा संग्राम यात्रा कब शुरू होगी, इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। दूसरे मरहले की यात्रा जनूबी तेलंगाना के अजला में होने वाली थी। यात्रा के सिलसिले में तैयारी का इजलास भी मुनक़िद किया गया था, ताहम इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी कि यात्रा ना की जाए। मोहब्बत में रुकावट बनने वाले बाप को लड़की ने अपने आशिक और उसके साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। ये वारदात कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। इस इलाके में रहने वाले रामाकृष्णा नामी शख्स की बेटी एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। इसने अपने बाप को इससे वाकिफ़ करवाया, जिस पर रामाकृष्णा ने इसकी मोहब्बत और शादी से इनकार कर दिया। लड़की ने बाप की जानिब से इसकी मोहब्बत में रुकावट पर इसके कत्ल का मंसूबा बनाया। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक सुपारी गैंग बनाया और फिर बादअज़ां करी में अपने बाप को बेहोशी की दवा मिला कर दी, जिसके साथ ही वो बेहोश हो गया।
बादजा लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को इस बात की इत्तला दी। आशिक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और रामाकृष्णा का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में नाबालिग लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के साथ साथ इसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। केरला के वायनाड ज़िले में नूरो वायरस से मुतासर होने के एक मामले की तस्दीक के बाद हुकूमत केरला ने वाज़े किया कि लोगों को इस नए वायरस से मोहतात रहने की ज़रूरत है। इससे मुतासर होने पर क़य और दस्त होते हैं। शाज़ व नादिर सामने आने वाले नूरो वायरस के मामले में वायनाड ज़िले के एक वेटरनरी कॉलेज के 13 तलबा मुतासर हुए हैं। अगरचे के अहदेदारों के मुताबिक सूरत हाल काबू में है, ताहम इस वायरस के मज़ीद फैलने की कोई इत्तला नहीं है। अहदेदारों ने कहा है कि लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस उत्तर प्रदेश शौकत अली और GHMC के साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि इस्तेसाल और महरूम तबक़े जिनको शोषित और वंचित कहा जाता है, उनके नाम से इस काफ़िले का आगाज़ गाज़ियाबाद से किया गया, जहां पर बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़िद किया गया और बादज़ा मीरठ के किठौर में भी जलसा किया गया। महरूम और इस्तेसाल के शिकार तबक़ात को मजलिस जोड़ना चाहती है ताकि उनके हुकूक़ की लड़ाई लड़ी जा सके। यह हमारा काफिला शोषित वंचित के नाम से गाजियाबाद से शुरू हुआ। गाजियाबाद में परमिशन मिली, पुलिस ने कोऑपरेट किया, एक बड़ी जनसभा को हमने किया वहाँ। उसके बाद हमारा काफिला वहाँ से चला और मेरठ आया। मेरठ में किठौर में हमने एक बड़ी जनसभा की। और शोषित और वंचित जो लोग हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो हमसे जुड़ें। हमसे जब जुड़ेंगे तो उनके हक अधिकार उन्हें मिलेंगे। इसी के लिए हम सड़क पे बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, ताकि संविधान की बालादस्ती कायम की जा सके और संविधान के मुताबिक हर एक को उसके राइट्स और हुकूक मालूम चले और उसको वो चीज उसको मिले जो संविधान हमें देता है। हम बाबा साहब को जिंदा करना चाहते हैं, उनके कलम को जिंदा करना चाहते हैं, उनकी रूह को मरने नहीं देंगे। ये शोषित और वंचित उठ खड़े हुए हैं। सरकर्दा माओनवाज लीडर RK की ज़िंदगी पर शाया होने वाली किताब को हैदराबाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। RK हाल ही में चल बसे थे। पुलिस ने मुसाराम बाग के नविया प्रिंटिंग प्रेस से इस किताब को जब्त कर लिया। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक नायक के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गिरफ्तार शख्स कुछ अरसे से माओनवाज़ों से राब्ते में था। इस पर पुलिस को शुबा हुआ। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस पर धावा करते हुए कई किताबों को जब्त कर लिया। RK की बीवी श्रीषा ने अपने शौहर की ज़िंदगी पर किताब की इशाअत का इरादा किया था। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से त्रिपुरा के फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के ख़िलाफ़ मनाए गए बंद और निकाली गई रैली में हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के शल बरसाए, जिसके नतीजे में बाज़ अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। रैली में नामालूम अफराद ने पुलिस और खानगी गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुँचाया। ये वाक़या कल नमाज जुमे के बाद उस वक्त पेश आया जब हज़ारों अफराद ने त्रिपुरा फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के ख़िलाफ़ ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश करने कलेक्ट्रेट की जानिब मार्च की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इन अफराद को कलेक्ट्रेट न आने का मशवरा दिया। इसी दौरान रैली बरकतपुरा ता कॉटन रिसर्च सेंटर पहुंच गई थी। पुलिस की जानिब से रैली में शामिल अफराद को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस के शल भी बरसाया, लाठी चार्ज किया। इसमें कई अफराद बशमूल पुलिस मुलाजमीन भी ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलहाल नांदेड़ में हालात काबू में हैं। टास्क फोर्स ने गोलकुंडा पुलिस के साथ मिलकर ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्ज़े से 1.5 लाख रुपए ज़ब्त कर लिए और इसके बैंक अकाउंट को भी कुर्क कर लिया। इसके बैंक अकाउंट में 3.9 लाख रुपए थे। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त 36 साला मोहम्मद असगर के तौर पर की गई है, जो टोली चौकी की बार रेड्डी नगर कॉलोनी में रहता है और स्टील का कारोबार करता है। दीगर 2 मुश्तबा अफराद का ताल्लुक़ दुबई और गुजरात से है, जो मफरूर बताए जाते हैं। टास्क फोर्स ने बताया कि असगर ने क्रिकेट सट्टेबाजी ऑनलाइन शुरू की थी, जिसके लिए इसने ऑनलाइन एप्लीकेशन की ख़रीदारी की थी। इसने बादअज़ां ऑनलाइन क्रिकेट दरख्वास्तें दूसरे बुकीज़ से भी कबूल करना शुरू कर दी।
इसके लिए वो कमीशन हासिल करता था। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर सट्टेबाजी की एक इत्तला पर इसकी सरगर्मियों पर नज़र रखी और इसको टास्क फोर्स के साथ साथ गोलकुंडा पुलिस ने एक मकान पर धावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसको मज़ीद कार्रवाई के लिए गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। श्री वासवी आर्या वैश्य की जानिब से कुत्तापेट में इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया। इसमें 10 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां अंजाम पाई। इस मौके पर श्रीनिवास गुप्ता सदर नशीन टूरिज़्म कॉरपोरेशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन जोड़ों का ताल्लुक़ आर्या वैश्य समाज से है। ये जोड़े शादी के अखराजात के मुतहम्मिल नहीं थे, इसीलिए इनकी शादियां समाज की जानिब से अंजाम दी गई।